अपार श्रद्धा है। यह मंदिर बेहद प्राचीन है। मंदिर के गर्भगृह में माँ की कोई प्रतिमा स्थापित नहीं है, पर यहाँ पूजा अर्चना इस प्रकार से होती है जैसे मानो कि माँ अम्बा यहाँ पर साक्षात विराजमान हो। शक्ति स्वरूपा अंबाजी देश के अत्यंत प्राचीन 51 शक्तिपीठों में से एक है। ये ज्ञात हो कि सभी शक्तिपीठों में माँ के अंग गिरे थे और यहाँ अंबाजी में माँ का हृदय गिरा था। माना जाता है कि यह मंदिर लगभग 1200 साल पुराना है। इस मंदिर के जीर्णोद्धार का काम सन 1975 से शुरू हुआ था और तब से वह अब तक जारी है। श्वेत संगमरमर से निर्मित यह मंदिर बेहद भव्य है। मंदिर का शिखर 103 फीट ऊंचा है। शिखर पर 358 स्वर्ण कलश सुसज्जित है। यहाँ पर श्रृंगार और पूजा भी खास तरह से की जाती है। सवेरे में माँ के बाल रूप की, दोपहर में माँ के यौवन स्वरूप की और शाम को माँ के प्रौढ़ स्वरूप की पूजा की जाती है। इसी पूजा अर्चना का चमत्कार यही है कि यहाँ से कोई भी भक्त आज तक खाली हाथ नहीं लौटा। इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथाओं पे नजर डालें तो सती और शिव का संबंध अटूट था। भगवान भोले में बसती थी सती और शक्ति के हृदय में रहते थे शिव। लेकिन सती की अग्नि समाधि के बाद जब शिव सती का शरीर लेकर तांडव करते करते समूचे ब्रह्मांड में भटक रहे थे, तब दुनिया को शिव जी के रौद्र रूप से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। तो जहाँ माता सती का हृदय गिरा था, वहीं पर माँ अम्बा का यह शक्तिपीठ बना। इसी जगह की एक और पौराणिक मान्यता ये भी है कि भगवान कृष्ण का मुंडन नंद यशोदा ने यहीं करवाया था। तो भगवान राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज करते हुए यहीं से गुजरे थे और यहीं पे माता ने उन्हें रावण को मारने का बाण भी दिया था। इतना ही नहीं, वाल्मीकि मुनि ने रामायण लिखने की शुरुआत इसी तपोभूमि से की थी। अंबाजी के दर्शन के अलावा श्रद्धालु गब्बर जरूर जाते हैं। माँ अम्बा, माँ जगदम्बा का स्थान है गब्बर और यह गुजरात का अहोभाग्य है कि गब्बर इस राज्य में है। मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर यह गब्बर नामक पहाड़ है। इस पहाड़ पर माँ अम्बा का प्राचीन मंदिर स्थापित है। हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ अम्बा की अखंड ज्योत इस मंदिर में सदियों से प्रज्वलित है, जिसका दर्शन हम आज भी वहां जाकर कर सकते हैं। माना जाता है कि यहाँ एक पत्थर पर माँ के पद चिन्ह बने हैं और पद चिन्हों के साथ साथ माँ के रथ चिन्ह भी यहाँ पर है। जिस जगह पर माँ अम्बे का हृदय धड़कता है, वह जगह बेहद सात्विक और मन को शाता और मनोकामना पूरी करने वाली ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यदि कोई व्यक्ति सभी 51 शक्तिपीठों का एक ही स्थल पर दर्शन करना चाहता है तो पूरे देश में अंबाजी शक्तिपीठ एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पर वो यह कर सकता है। इन 51 शक्तिपीठों की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अंबाजी तलहटी की यह 51 शक्तिपीठों की परिक्रमा लोगों के दर्शन एवं पूजन के लिए खोल दी गई है। इसकी कई विशेषताएं हैं। प्रथम तो यह कि पूरे देश में यह अपने प्रकार का पहला प्रयोग है। 51 शक्तिपीठ देश के 17 राज्यों और विदेशों में स्थित है। सभी के लिए इन स्थलों पर जाना संभव नहीं है, इसीलिए इसी एक स्थान पर ही 51 शक्तिपीठ के दर्शन लोगों के लिए घर आई गंगा के समान बन जाते हैं। हालांकि ये सभी शक्तिपीठ प्रतिकृतियां हैं, पर यहाँ पूजन अर्चन भी किया जा सकता है और वह भी मूल शक्तिपीठ की शैली
और परंपरा में। आरासुरी अंबाजी ट्रस्ट, जिसने यह परियोजना कार्यान्वित की है, उसने सभी शक्तिपीठों में पुजारियों को भेजकर उन्हें शक्तिपीठ की पूजा शैली में 1 माह का प्रशिक्षण दिलवाया है। अब ये प्रशिक्षित पुजारी यहाँ पर प्रत्येक शक्तिपीठ की पूजा अर्चना वही शैली से करते हैं। ये सभी शक्तिपीठ तलहटी की करीबन 3 किलोमीटर की परिक्रमा में स्थित है। हर साल भाद्रपदी पूर्णिमा के मौके पर यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु जमा होते हैं। अंबाजी में भादो पूर्णिमा का खास महत्व है, क्योंकि इसी दिन से नवरात्रों के लिए भक्त माँ को अपने घर आने का न्योता देते हैं। भक्त यहाँ माँ भगवती को चढ़ाने के लिए ध्वजा लेकर आते हैं और उसे माँ के मंदिर में चढ़ाते हैं। अंबाजी शक्तिपीठ में नवरात्र उत्सव की शुरुआत भादो पूर्णिमा से ही होती है और नवरात्र के दौरान इसकी छटा देखते ही बनती है। यही वजह है कि जय जय अम्बे के घोष के साथ यहाँ लाखों भक्त पैदल चलकर माँ के दरबार में दस्तक देने आते हैं। जय जय अम्बे के जय घोष करते, शरीर पर गुलाल मले और माँ की चुन्नी लपेटे लाखों भक्त भादो पूर्णिमा के दिन अम्बा माता के मंदिर पहुँचने के लिए पैदल निकलते हैं। देश के अलग अलग राज्यों से आए लाखों भक्तगण हाथों में ध्वजा लिए हुए माँ के भजन में लीन होकर माँ के दर्शनों के लिए कदम बढ़ाते हैं। पैरों पर पड़ते छाले हों या फिर लंबी यात्रा की थकान, माँ के दर्शनों के लिए आतुर इन भक्तों को किसी बात की कोई चिंता नहीं रहती। सभी भक्त अपनी छोटी छोटी टुकड़ियां बनाकर आते हैं और साथ में माँ अम्बा का रथ भी लाते हैं। जब लंबी पद यात्रा के बाद भक्तजन मंदिर तक पहुँचते हैं तो माहौल किसी उत्सव से कम नहीं होता। गरबे की ताल पर झूमते हुए होठों पर माँ के भजन और जय जय अम्बे के बुलंद नारे लगाकर भक्तजन अपनी हाजिरी लगाने माँ के दरबार तक पहुँचते हैं। अम्बा माता के मंदिर में पैदल चलकर आने वाले सभी श्रद्धालु माँ अम्बा की आरती के साथ जुड़ने को अपना सौभाग्य मानते हैं और आरती के दर्शन करने पर ही श्रद्धालु अपनी यात्रा को सफल मानते हैं। शुभम भवतु। जय अम्बे।